कुछ बातें कुछ की। आज है जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्मदिन और सबसे पहले मैं लेकर आया हूं ये तोहफा, आशा भोसले के आलाप, हम और तान का। अलग अलग गानों के अंश हैं ये। आशा भोसले को जन्मदिन की बधाई देते हुए हमने उनकी आलाप और तान का एक मोन्टाज आपके लिए पेश किया। और अब आज का पहला सवाल आपकी नजर कर दिया जाए और उसके बाद गाने की तरफ बढ़ेंगे। सन 1933 में आशा भोसले का जन्म हुआ था। वैसे आशा भोसले कहती हैं कि सितंबर का महीना उनके लिए बहुत खास होता है, उनके अपने जन्मदिन के अलावा भी, लेकिन ये बात हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल तो चूंकि रवायत है इसलिए बता दें कि 1943 में आशा भोसले ने मराठी फिल्म मजाबाड़ से अपने पार्श्व गायन की शुरुआत की। हिंदी पार्श्व गायन की शुरुआत 1948 में फिल्म चुनरिया के गाने के जरिए, और संगीतकार थे हंसराज बहल। अपने करियर में आशा जी ने तकरीबन 16,000 गाने गा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। लेकिन अभी आपके लिए है एक सवाल, और इस सवाल का जवाब आप हमें देंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई। जरा इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए और उसके बाद बताइएगा ये किस गाने से ली गई हैं। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। दिल न टूटे ख्याल रखिएगा, ये किस गाने की पंक्तियां हैं? इसके बाद थोड़ा सा म्यूजिक और उसके बाद शुरू होता है गाना। तो www.facebook.com/vbs मुंबई पर आ जाइए जवाब लेकर, क्योंकि बहुत मुश्किल तो नहीं है ये अगर आप आशा जी के दीवाने हैं। एक पार्श्व गायिका जिसकी गायकी के हैं अनगिनत रंग, कभी कोई क्लासिकल गाना तो कभी कैबरे, न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए गाया, न जाने कितनी पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की आवाज बनी आशा भोसले। मुश्किल है प्यारी तेरा
डॉन फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गाने के लिए आशा भोसले को फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया था और फिल्म फेयर पुरस्कार आशा भोसले ने बहुत बार जीते हैं, लेकिन उससे भी मजेदार बात यह है कि 18 बार उनके नॉमिनेशंस हुए और उसके बाद आखिरकार उन्होंने कह दिया कि अब भाई बस करो, नए लोगों को मौका दो, अब मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेट नहीं होना चाहती हूं। बहुत सारे लोगों ने हमारे फेसबुक पेज पर कुछ बातें, कुछ गीत से जुड़ी हुई पोस्ट पर जाकर कमेंट किया है और सही जवाब खोज लिया है। पर गाना यहां ना सुनवाया जाए, अगला गाना अभी सुनवाते हैं और उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। इसको एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तरह रखिए और वो सवाल ये है कि आशा भोसले ने अमृता प्रीतम का लिखा एक गीत गाया है, गाना कौन सा है और फिल्म कौन सी है? कुछ बातें कुछ गीत, आशा भोसले स्पेशल। एक ऐसी गायिका जिसमें है विविधता के कई रंग, एक ऐसा चैनल जो अपने आप में विविध है। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। जाम शराबी इनकी लज्जत क्या जानो, जुल्फों की छाँव घनेरी, जुल्फों की छाँव घनेरी, इनकी राहत क्या जानो। हुस्न के पर्दे में क्या छुपा हुआ है तेरे नजरिए क्या जाने, पर्दे में क्या छुपा हुआ है तेरे नजरिए क्या जाने, इन आँखों के पीछे कितने बसे हुए हैं मैं खाने, पी के देखो जाम नजर का, पी के देखो जाम नजर का, हो जाओगे दीवाने। हुस्न के लाखों
कुछ बातें कुछ गीत आज आशा भोसले स्पेशल है। और आशा भोसले की इस यात्रा में हैं कई मील के पत्थर और उन सबको यहाँ शामिल करना तो मुमकिन नहीं है। आशा भोसले कहती हैं कि सितंबर का ये महीना उनके लिए बहुत खास होता है क्योंकि 28 सितंबर को होता है दीदी यानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन। 7 सितंबर यानी बीते हुए दिन मंगेशकर बहनों में से मीना जी का जन्मदिन होता है। इसलिए आशा जी के मुताबिक ये पूरा महीना मेरा है। क्या बात कहती हैं आशा जी, कमाल। एक सवाल जिसका जवाब अभी आपको देना बाकी है वो है अमृता प्रीतम की एक कविता को आशा भोसले ने एक फिल्म में गाया। कौन सी फिल्म और गाना कौन सा? और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था पहला वाला, उसका जवाब ये है। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। नूर देवासी का लिखा गीत, O.P. नैयर, फिल्म किस्मत। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। भाई ये गाना तो आपने सुन लिया, अब अगले सवाल की तरफ भी तो हमें बढ़ना है। तो ये रहा आज का अगला सवाल। आपको ये ऑडियो क्लिप सुननी है
ये उषा उत्थुप गा रही हैं, ध्यान से If सुनिए। it's Tuesday, this must be Belgium. If it's Wednesday, this must be Rome. If it's Thursday, this must be Montreal. I feel I never want to go home. If it's Rio, I must be dreaming. I can hear the folks say in St. Paul's Rome. If it's da-da-dee-da-da-da-da, I can wait to tell the folks back home. उषा उत्थुप एक ट्यून गुनगुना रही थी। बोजोर, जो बोजोरा हॉलैंड की एक सिंगर हैं, बहुत ही मशहूर उनका ये गाना है। इस पर आधारित एक गाना पंचम ने आशा भोसले से गवाया था। ये गाना कौन सा था, ये है आज का अगला सवाल। और अब जरा पिछले सवाल का जवाब। फिल्म कादम्बरी, अमृता प्रीतम के बोल। घूट चांदनी पी है हमने, बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों। उम्र की चोरी सी है हमने, बात कुफर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोज़े अज़ल से, रोज़े अज़ल से उसकी अमानत, उसको वही तो दी है हमने। बात कुफर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। कादम्बरी फिल्म का ये गीत अमृता प्रीतम का लिखा हुआ था, इसे आशा भोसले ने गाया था। और सबसे बड़ी बात, इसके संगीतकार उस्ताद विलायत खान साहब। जरा इसे ध्यान से सुनिए एक बार फिर। Tuesday, this must be Belgium. If it's Wednesday, this must be Rome. If it's Thursday, this must be Montreal. I feel I never want to go home. अब जरा आपको सोचना है कि ये कौन सा गाना था। पंचम ने इस ट्यून को लेकर, बोजोरा की ट्यून को लेकर कौन सा गाना बनाया था। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों के सही जवाब लिखे हैं और बहुत सारे लोग आशा भोसले को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, उनके पसंदीदा गाने भी लिख रहे हैं। आशा भोसले का आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। कुछ और लोग भी लिखेंगे, अच्छा लगेगा, ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की पसंद कौन कौन सी है। लेकिन बहुत अलग अलग तरह के गाने सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा था कि केवल कैबरे ना सुनवाएं, तो भाई प्रोग्राम की शुरुआत में था केवल कैबरे, अभी एक से बढ़कर एक गाने हैं। तब तक सवाल का जवाब दीजिए। पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पी कहाँ पिया पिया बोले रे, पिया बावरी, पिया बावरी। वैसे एक बड़ा ही
मजेदार मामला इस गाने में है आशा भोसले कि इस क्लासिकल गाने में एक बहुत ही मशहूर अभिनेता की आवाज। कौन है वो? लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था, खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी। गुलजार के बोल थे आर.डी. बर्मन की तर्ज आवाजें आशा भोसले और दादा मुनि अशोक कुमार की थी और फिल्म थी खूबसूरत। आशा भोसले पंचम और गुलजार ने विविध भारती पर संगीत सरिता कार्यक्रम में मेरी संगीत यात्रा नाम की एक सीरीज की थी और उस सीरीज में गुलजार साहब ने कहा था कि चांद पर पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, लेकिन एडविन ऑल्ड्रिन जो उनके बाद चांद पर कदम रखने के लिए उतरे वो कम तो नहीं थे। बस ये समझ लीजिए कि लता मंगेशकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं और एडविन ऑल्ड्रिन हैं हमारी आशा ताई। आशा ताई को जन्मदिन की बहुत बधाई। हमने आपको उषा उत्थुप की आवाज में गाने का एक टुकड़ा सुनवाया था जो विविध भारती को ही दिए, उनके एक इंटरव्यू से हमने लिया था। उषा उत्थुप गाती हैं, When it's Tuesday it must be Belgium, when it's Wednesday it must be Rome। बोजुरा हॉलैंड की एक मशहूर गायिका, उनकी पंक्तियां जिनसे प्रेरित होकर पंचम ने बनाया था ये गाना। बहुत सारे लोगों ने पहचाना, बहुत सारे लोग खा गए चकमा। यादों की बारात, मजरू सुल्तानपुरी, राहुल देव बर्मन। आशा भोसले के उदय का सिलसिला था ये, पंचम और आशा भोसले की जोड़ी। यहां आशा भोसले के साथ है मोहम्मद रफी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हाँ
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, यादों की बारात फिल्म का ये गाना आपने सुना। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन उतना नहीं होगा अगर आप फिल्म संगीत के दीवाने हैं। 14 सेकंड का एक क्लिप एक गाने का शुरुआती हिस्सा है जिसके जरिए आपको ये गाना पहचानना है। ये रहा अगला सवाल। चौदह सेकंड का ये क्लिप कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन बस इसी क्लिप के जरिए तो आपको पहचानना। एक बार फिर सुन लीजिए, चलिए। इस क्लिप के जरिए आपको गाना पहचानना है। और आशा भोसले और लता मंगेशकर ने एक साथ बहुत सारे गाने गाए हैं और उन गानों को सुनना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन इस गाने का जिक्र कुछ श्रोताओं ने किया, इसलिए छोटा सा हिस्सा इस गाने का फिलहाल। जब तक उस क्लिप के गाने को अगर आप पहचान गए हैं तो फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर कुछ बातें कुछ गीत की पोस्ट पर कीजिए कमेंट। आशा भोसले का जादू सिर चढ़कर आज दुनिया की हर रेडियो स्टेशन पर गूंज रहा है। ये गीत आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों की आवाजों में। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलके हो जिसने पलके चुराई आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके
टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को। लाज लगे रे लगे आधी रात को, लाज लगे रे लगे आधी रात को। देना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। बात कहते बने क्या आधी रात को, आँख खोलेगी बात आधी रात को। बात कहते बने क्या आधी रात को, आँख खोलेगी बात आधी रात को। हमने भी चांदनी आधी रात को, हमने भी चांदनी आधी रात को। चांद आँखों में आया आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। बात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो, रात होती शुरू है आधी रात। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में उत्सव फिल्म का ये गीत आपने सुना। फिल्म उत्सव शूद्रक के नाटक मृच्छक कटिकम पर बनी थी और गिरीश कर्नाड इसके निर्देशक थे। आज आशा भोसले के अलावा फिल्म संगीत के और भारतीय लोक संगीत के भी एक बड़े मशहूर संगीतकार का जन्मदिन है। तो आज का अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ रखा जाए। आपको ये बताना है कि वो संगीतकार कौन से हैं और आशा भोसले ने क्या उनके साथ कोई गीत गाया है। आज आशा भोसले के साथ साथ एक बड़े मशहूर संगीतकार का जन्मदिन है। क्या आशा जी ने उनके साथ कोई गीत गाया है और वो संगीतकार कौन है? और पिछले सवाल का जवाब है ये गाना, फिल्म हमसाया। एक बार फिर ओपी नैयर, आशा भोसले, शेवन रिजवी गीतकार। हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन
सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगो और मांग में सजा लूं। वो हसीन दर्द दे दो, जिसे मैं गले लगा लूं। वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं। वो हसीन दर्द दे दो, जिसे मैं गले लगा लूं। सामने बिठा कर, कभी दिल के पास लाकर, कभी दिल रुबा बना कर, कोई दास्तान सुन लूं, कोई दास्तान सुना लूं। वो हसीन दर्द दे दो, जिसे मैं गले लगा लूं। वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं। और अब बारी आ गई है हमारे पिछले सवाल का जवाब देने की। आशा भोसले के साथ साथ आज फिल्म संगीत और लोक संगीत के एक बहुत ही मशहूर संगीतकार का है जन्मदिन। और आशा भोसले ने क्या उनके साथ कोई गाना गाया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका का आज जन्मदिन है, जिन्होंने ओ गंगा बहती है क्यों जैसा बेमिसाल गाना बनाया था। इस गाने से जुड़ी हुई भी एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन चूंकि यहाँ आशा भोसले की बात, इसलिए वो फिर कभी आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले के साथ भूपेन हजारिका ने ये गाना बनाया। फिल्म का नाम रूदाली। क्या आप जानते हैं कि फिल्म रूदाली किस मशहूर लेखिका की कृति पर आधारित थी? राह से दूर है पीका गाँव। धीरे चलो धीरे चलो। आशा भोसले की आवाज में रूदाली फिल्म का ये गाना आपने सुना। और अब आज के अगले सवाल की तरफ हम बढ़ चलते हैं।
और वो सवाल ये है कि एक गाने के बारे में जाने माने संगीतकार पंचम यानी आर डी बर्मन ने गुलजार साहब से कहा था कि कल को आप एक अखबार की कटिंग लेकर आ जाएंगे और कहेंगे इसकी ट्यून बना दो। वो गाना कौन सा था और उस गाने के लिए आशा भोसले ने कौन सा पुरस्कार जीता था? किस गाने के बारे में पंचम ने कहा था गुलजार से कि कल को आप अखबार की कटिंग ले आएंगे और कहेंगे इसकी ट्यून बना दो? वो गाना कौन सा था? उस गाने के लिए आशा भोसले ने कौन सा पुरस्कार जीता था? तब तक ये गाना जिसके लिए आशा भोसले ने जीता था नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक सिर्फ हमें मैं को, एक सिर्फ हमें, एक सिर्फ हमें मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने। फिल्म उमराव जान के गाने के लिए आशा भोसले को मिला था सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। हमने आपसे पूछा था एक सवाल और वो ये था कि एक गाने के लिए पंचम ने गुलजार साहब से ये कहा कि कल को आप एक अखबार की कटिंग ले आएंगे और कहेंगे कि इसको भी कंपोज कर दो। वो गाना अब आपके लिए पेश किया जा रहा है, लेकिन एक और सवाल, और वो आशा भोसले के दीवानों से है ये सवाल। आशा भोसले, पंचम यानी आर डी बर्मन और गुलजार ने बनाया था एक नॉन फिल्म एल्बम। एल्बम कौन सा था और इसे कब रिलीज किया गया था?
इजाजत फिल्म का ये गाना। इसी गाने के लिए पंचम ने कहा था कल को आप एक अखबार की कटिंग ले आओगे और कहोगे इसको कंपोज कर दो। आशा भोसले को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला इस गाने के लिए। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। इजाजत फिल्म का ये गीत आपने सुना और एक बड़ी ही दिलचस्प बात है और वो बात ये है कि कई दिनों से आशा भोसले
पंचम से ये कहती थीं कि एक नॉन फिल्म एल्बम करते हैं, और पंचम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। 3-4 साल जब बीत गए ये बात कहते कहते, तो आशा भोसले थोड़ा सा खींच गईं, बुरा मान गईं और उन्होंने कहना बंद कर दिया। एक बार दोनों जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म देख रहे थे जिसमें जेम्स बॉन्ड के आते ही एक खास ट्यून बजती है। पंचम ने उसे गुनगुनाना शुरू किया और इस तरह से एक गाना बनाया और शुरू हुई एक पूरी यात्रा दिल पड़ोसी है एल्बम की। दिल पड़ोसी है एल्बम रिलीज हुआ था आशा भोसले के जन्मदिन पर साल 1987 में। गुलजार, आशा भोसले और पंचम का एक नायाब एल्बम। आशा भोसले ने एक और एल्बम बनाया मजरूह सुल्तानपुरी के साथ जिसका नाम है आपकी आशा। बहरहाल आशा भोसले ने एक फिल्म में भी काम किया है। क्या आप जानते हैं वो फिल्म कौन सी है? बताइए हमारी फेसबुक पोस्ट पर। आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही। मैं थी, तुम थी और वो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम। वही अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाती रही आशा भोसले। आशा भोसले ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था माई, और उसमें उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई थी। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज आशा भोसले को हमने कहा हैप्पी बर्थडे। इस कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया, और एक बार फिर वही आशा भोसले की आलाप, तान और सरगम के ये टुकड़े जो अलग अलग फिल्मी गानों से हमने लिए हैं। दीजिए इजाजत यूनुस खान को बहुत बहुत शुक्रिया फेसबुक पर भी और रेडियो सेट पर भी हमारा साथ निभाने के लिए। हैप्पी बर्थडे आशा भोसले। la la la